Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Your chapter number 3 in the book Hornbill is going on, and in the previous video we have completed its 6 paragraphs. Now today in this video we will go ahead from the 7th paragraph. Before starting the text, I have to remind you that after the watching video you have to answer 5 very short type questions in your comment box. तो इसलिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद इसमें जो 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दें. स्टार्ट करते हैं 7th पैराग्राफ. In his defense, Carter really had little choice. In his defense, अपने पक्ष में Carter had really, Carter वास्तव में रखता था little choice, बहुत कम विकल्प. यानी अपने पक्ष में कार्टर के पास बहुत कम विकल्प थे, छूट थी. इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, यदि उसने ममी को यानी शव को काट कर स्वतंत्र नहीं किया होता. थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गॉड्स एंड राइप्ड इट. थीव्स यानी चोर, मोस्ट सर्टेनली पूरी निश्चित तरह से, वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स यानी रक्षकों को या गार्ड को धोखा देते थे. एंड राइप्ड इट और चुरा ले जाते, उठा ले जाते. इट इसको अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड यानी सोने को इससे अलग करने के लिए. क्योंकि टुट का जो शरीर था वो ताबूत में रखा हुआ था और उसमें बहुत सारा सोने के आभूषण टुट पर चढ़ाए गए थे जब उसको ताबूत में बंद करके कब्र में दाबा गया था. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. In Tut's time, यानी टट के समय, द रॉयल्स यानी शाही परिवार के लोग, ये शाही परिवार तो थे, वर फेबुलसली वेल्दी असाधारण रूप से धनी थे. एंड दे थॉट और वे सोचते थे, और होप्ड आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस कि वे अपनी धन को, संपत्ति को ले जा सकते हैं, विद देम अपने साथ. और वे सोचते थे कि अपने साथ वे अपनी संपत्ति को ले जा सकते हैं. यानी फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर हिज जर्नी अपनी यात्रा के लिए, टू द ग्रेट बियॉन्ड जो कि इस संसार से अगले संसार की यात्रा है. यानी कहने का मतलब शाही परिवार के लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी वो लोग अपनी संपत्ति को अपनी कब्र में दूसरे लोग तक ले जा सकते हैं. किंग टट was lavished with glittering foods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets and ceremonial apron, sandals, seats for his fingers and toes. King Tut was lavished यानी किंग टट लदा हुआ था, अत्यधिक परिपूर्ण था, विद ग्लिटरिंग गुड्स यानी चमकती हुई दौलतों से. और इस दौलत में क्या था? प्रीसियस कॉलर्स यानी मूल्यवान कॉलर थे. इनलेड नेकलेस यानी हीरे तथा रत्नों के हार थे. एंड ब्रेसलेट्स और बाजूबंद थे. रिंग्स अंगूठियाँ थीं. और एमुलेट्स यानी तावीज़ थे. एंड ए सेरेमोनियल एप्रॉन और एक धार्मिक संस्कारों के लिए जो चोगा होता है वो भी था. सैंडल्स थे. और सीट्स फॉर हिज फिंगर्स और यानी उसकी उंगलियों तथा अंगूठों, टोज अंगूठों के लिए क्या थे? खोल थे. And the now iconic inner coffin and mask.
एंड द नाउ, और अब आइकॉनिक इनर कॉफिन, अपना प्रतिमा संबंधी जो ताबूत था, एंड मास्क, और मुखौटा भी था। और इसके बाद जो थे वो क्या थे, प्रतिमा संबंधी हमारा जो आंतरिक ताबूत, और उसमें मुखौटा भी था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सारी चीज़ें सभी प्योर शुद्ध सोने की बनी हुई थी। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और नहीं, प्योर सारी शुद्ध सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट तट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, यानी तट को अपनी साज सज्जा से अलग करने के लिए, तट को सज्जा से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज, यानी कार्टर के व्यक्तियों ने रिमूव्ड, अलग कर दिया। द ममीज का मतलब सबके सिर को, यानी सज्जा से अलग करने के लिए कार्टर के व्यक्तियों ने सबके सिर को अलग कर दिया। एंड सर्व्ड, और काट दिया, नियरली लगभग एवरी मेजर पॉइंट जॉइंट, लगभग हर बड़ा जोड़ उसने शरीर से अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे resembled the remains on a layer of sand in a wooden box. Once, एक बार, they had finished, उनके कार्य समाप्त करने के, यानी उनके इस कार्य को समाप्त कर लेने के बाद, they resembled, उन्होंने पुनः इकट्ठा किया, the remains, यानी शरीर के अवशेषों को, on a layer, एक परत पर, of sand, बालू की, in a wooden box, एक लकड़ी के बक्से में। यानी एक, पहले तो क्या किया, वो जो राल से चिपक रही थी सारी बॉडी, मृत शरीर, उसको काट काट के अलग किया, और बाद में एक लकड़ी का ताबूत लेकर के, बक्सा लेकर के, उस पर बालू बिछा करके उनको सबको एक साथ जोड़ा। विथ पैडलिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर तट नाउ रेस्ट। पैडलिंग यानी पैडलिंग करते हुए क्षति पहुंचा छुपाने के लिए पैडल लगाकर, पैडलिंग का मतलब यानी इस तरह से पैड लगाकर, रुई वगैरह के या कपड़े के पैड लगाकर जो क्षति हुई थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने पैड लगाए थे, और फिर क्या किया, उसको एक साथ कर दिया और उस बिस्तर पर लिटा दिया, वेयर तट नाउ रेट्स, जहाँ की अभी भी तट आराम करता है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Archaeology यानी पुरातत्व विज्ञान has changed, बदल चुका है, substantially, बहुत सीमा तक, in the intervening decades यानी मध्यवर्ती दशकों से, focusing less on treasure, और फोकसिंग यानी ध्यान देता है, ऑन लेस कम ट्रेजर माने खजाने पर। यानी पुरातत्व विज्ञान बहुत अधिक सीमा तक बदल चुका है मध्यवर्ती दशकों में, यानी मध्यवर्ती दशकों में बहुत अधिक सीमा तक बदल चुका है, और उसने इस कालखंड में क्या, अब खजाने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और क्या होता है, and more on the fascinating details of life, and more, और अधिक ध्यान दिया जाता है आकर्षक विवरणों पर, of life, जीवन के, and mysteries, और intriguing mysteries यानी जानने की जिज्ञासा। Details of life and mysteries ऑफ डेथ यानी जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा के लिए भी बहुत महत्व दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इट आल्सो यूजेस, यह प्रयोग करता है, मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स यानी उन बहुत से जटिल यंत्रों का, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, यानी इसके साथ साथ यानी चिकित्सीय तकनीकी ज्ञान का,
यानी तकनीकी ज्ञान के साथ साथ, चिकित्सीय तकनीक ज्ञान के साथ साथ वह बहुत से जटिल यंत्रों का भी इसमें यूज़ करता है, प्रयोग किया जाता है। इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, 1968 में 40 साल से ज़्यादा, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कार्टर के द्वारा की गई खोज के लगभग 40 वर्षों के बाद भी एन एनाटॉमी प्रोफेसर, यानी मानव शरीर के एक प्रोफेसर ने एक्सरे किया द ममी माने शव का, एंड रिवील्ड और प्रकट किया ए स्टार्टिंग फैक्ट, यानी चौंका देने वाला तथ्य। यानी 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के बाद, यानी कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 वर्ष बाद क्या हुआ, 1968 में एक मानव विज्ञान शरीर रचना के एक प्रोफेसर ने शव का क्या किया, निरीक्षण किया और चौंका देने वाले तथ्य सामने प्रस्तुत किए। बीनीथ द रेजिन, यानी राल के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो कि चिपकाता है इस चेस्ट, उसके छाती को, जिससे कि उसकी, यानी राल के नीचे जिससे कि उसकी छाती चिपटी हुई थी। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, हिज ब्रेस्ट बोन यानी उसके छाती की हड्डी, एंड फ्रंट रिब्स और सामने की पसलियां आर मिसिंग, गायब हैं। ये खुलासा किया किसने, कार्टर की डिस्कवरी ने। टुडे डायग्नोस्टिक imaging can be done with computed tomography. आज डायग्नोस्टिक इमेज यानी निदान चित्रण, डायग्नोस क्या होता है, किसी रोग का निदान करना, इमेजिंग चित्रण कैन बी डन किया जा सकता है विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी के साथ या कह सकते हैं सीटी स्कैन के द्वारा, बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन में आर पार रखे जाते हैं, आर पुट टुगेदर साथ साथ रखे जाते हैं, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड की टुकड़ियों की तरह, स्लाइसेस की तरह, टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल टुडे, क्रिएट बनाने के लिए 3 डायमेंशनल, 3 आयामी, 3 का मतलब 3 और डायमेंशनल क्या होता है, आयामी, वर्चुअल बॉडी, यथार्थ शरीर, यानी 3 आयामी यथार्थ शरीर को बनाने के लिए क्या किया जाता है, यानी 100 से ज़्यादा एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन में स्लाइस को ऊपर एक दूसरे के ऊपर करके रखा जाता है। आगे कहता है कि व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, व्हाट मोर यानी और क्या ज़्यादा, वुड ए सीटी स्कैन रिवील यानी सीटी स्कैन रिवील करेगा, ऑफ टट के शव के बारे में, देन द एक्सरे, एक्सरे से ज़्यादा, एक्सरे की अपेक्षा और ऐसी क्या चीज़ होगी जो कि क्या करेगा, उसको रिवील करेगा सीटी स्कैन के द्वारा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, एंड कुड इट आंसर, क्या इसका जवाब हो सकता था, ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, इन 2 प्रश्नों का, स्टिल लिंगरिंग भटकते हुए, यानी इन प्रश्नों का जो ये 2 बड़े प्रश्न थे, इनका उत्तर अभी क्या था, अनुत्तरित था, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता अबाउट हिम, उसके विषय में। हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वह अपनी मौत के समय कितनी उम्र का था। तो ये 2 प्रश्न ऐसे रहे जिनका अभी भी जो उत्तर है वो प्राप्त नहीं। किंग टट्स demise was a big event even by royal standards. King Tut's demise यानी राजा टट की जो मृत्यु थी, was a big event, एक बड़ी घटना थी अपने आप में, even by royal standards, यहाँ तक कि शाही स्तर पर भी। He was the last of his family's line, यानी वह अंतिम आदमी था, अंतिम था, of his family line यानी अपने वंशानुक्रम का, वंश का। And his funeral was the death rattle of a dynasty.
एंड हिज फ्यूनरल, और उनका अंतिम संस्कार वाज द डेथ, मौत थी अस्तित्व की, ऑफ ए डिनेस्टी, एक शासकों के वंश की। और उनका अंतिम संस्कार उनके शासकों के वंश की मौत की एक क्या थी, अंतिम संस्कार था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। बट द पार्टिकुलर्स, लेकिन विवरण, ऑफ हिज पासिंग अवे, उनकी मौत के, एंड इट्स आफ्टरमैथ, और दुखदायी घटना के परिणाम। आफ्टरमैथ का मतलब दुखदायी घटना के परिणाम, आर अनक्लियर, अस्पष्ट हैं। दोबारा से देखिए इसको कि लेकिन उनकी मौत के विवरण और इस दुखदायी घटना के जो परिणाम हैं वो अस्पष्ट हैं। 9वां पैराग्राफ देखेंगे, 8वां पैराग्राफ पूरा हुआ। Amenhotep III. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty of Golden Age. Amenhotep यानी Amenhotep III तृतीय, टट्स फादर जो कि टट का पिता था, और ग्रैंडफादर या दादा, was a powerful pharaoh यानी एक शक्तिशाली राजा था, हु रूल्ड जिसने शासन किया, फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स यानी लगभग 4 दशक से ज़्यादा, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी यानी हाइट माने ऊंचाई पर, 18वीं डायनेस्टी माने वंशावली की, ऑफ गोल्डन एज सुनहरी समय की, सुनहरी युग की। यानी कहा जाता है कि एमेनटॉप III जो कि टट्स के पिता, टट्स फादर और ग्रैंडफादर जो कि टट के पिता या ग्रैंडफादर दादा थे, एक शक्तिशाली राजा थे, और उन्होंने 40 साल से ज़्यादा, 4 डिकेड्स यानी 4 दशक कह लें या 40 साल कह लें, द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी यानी 18वीं वंशावली का जो स्वर्णिम युग था, उस स्वर्णिम युग के चरम सीमा पे जाकर के शासन किया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strongest periods in the history of ancient Egypt. His son उसका बेटा, उनका बेटा Amenhotep जो कि Amenhotep था फोर्थ, यानी उनका बेटा Amenhotep IV चतुर्थ, सक्सीडेड हिम उनका उत्तराधिकारी बना, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड और चलाया एक सबसे शक्तिशाली काल को, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र के इतिहास की। यानी कौन था, यानी हिज सन एमेनहॉटेप यानी उनका बेटा जो चतुर्थ एमेनहॉटेप था, उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास के शक्तिशाली कालों में से एक में क्या किया, शासन किया। द न्यू फेरो प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ द एटन। द न्यू फेरो यानी नए राजा ने प्रॉम्प्टेड उकसाया या प्रोन्नत किया, द वर्शिप माने पूजा, ऑफ एटन एटन की, नए राजा ने एटन की पूजा को प्रोन्नत किया। द सन डिस्क या कह सकते हैं सूर्य चक्र की पूजा को प्रोन्नत किया, उकसाया। changed his name to the Akhenaten or servant of the Aten। changed his name अपना नाम बदल करके अखनेतन किया, और सर्वेंट ऑफ द एतन या उसको अपने आप को एतन का नौकर बताया। and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten। और अपनी पुरानी धार्मिक राजधानी पुराने शहर थीब्स से लेकर के नए शहर अखनेतन में बना दी। नॉन नाउ एज अमरना, अब जिसको कि अमरना के नाम से अच्छी तरह से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Ammon। He further shocked the country यानी
उन्होंने देश को अचंभित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया बाय अटैकिंग एमन, यानी एमन पर आक्रमण करके, ए मेजर गॉड, जो कि एक बड़ा क्या था, राजा था, और स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। हाँ, स्मैशिंग हिज इमेजेस, और क्या करके, स्मैशिंग तोड़ करके, हिज इमेजेस उसकी मूर्तियाँ, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और उसके मंदिरों को बंद करके। यानी जो एमन नाम का क्या था, देवता था, मेजर गॉड था, बड़ा देवता था, क्या किया, उसके मंदिरों को भी बंद कर दिया, उसकी जो मूर्तियाँ थीं उनको भी तोड़ दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह क्या रहा होगा, एक बड़ा ही भयावह समय रहा होगा, भयंकर समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लेक्चर द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स। सैड कहा रे जॉनसन ने, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के कौन थे, डायरेक्टर थे, निदेशक थे। रिसर्च सेंटर इन लेक्चर, जो कि क्या है, एक शोध केंद्र है लेक्चर में, और कहाँ, द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, यानी प्राचीन थीव्स का जो एक स्थल है। हाँ, प्राचीन थीव्स के स्थल यानी लक्सर में जो यूनिवर्सिटी है शिकागो शोध केंद्र, उस यूनिवर्सिटी के जो निदेशक थे रे जॉनसन, उन्होंने बात कही कि यह एक बड़ा ही भयावह समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। द फैमिली यानी वह परिवार, दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिसने कि शताब्दियों शासन किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, एक अंत की ओर जा रही थी। एंड देन अखिनेतन वेंट ए लिटिल वैकी, और फिर अखिनेतन क्या हो गया, थोड़ा सा लिटिल, थोड़ा सा, वैकी का मतलब पागल होकर के रह गया। अखिनेतन थोड़ा सा पागल हो करके रह गया। तो 9वां पैराग्राफ आपका ख़त्म हुआ। अब 10वां पैराग्राफ देखते हैं। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Ismain Khanker appeared briefly and excited the hardly Irish. After Akhenaten's death, and अखनेतन की मौत के बाद एक मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यपूर्ण शासक, जिसका नाम क्या था, इस्मेन खंकेर था, appeared briefly, थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, and exited with hardly a trace, and exit, और बाहर चला गया, with hardly a trace, मुश्किल से ही कोई चिन्ह दे करके। यानी कहने का मतलब थोड़े समय ही वह शासन में रहा, और थोड़े समय के बाद मुश्किल से ही कोई उसने पहचान बनाई और वह चला गया, अर्थात उसका शासन खत्म हो गया। एंड देन ए वेरी यंग टुटनखेतन, टुटनखेतन, एंड देन ए वेरी यंग टुटनखेतन टुक द थ्रोन, और फिर एक बहुत युवा शासक जिसका नाम टुटनखेतन था, टुक द थ्रोन, सिंहासन को संभाला। किंग टुट एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, यानी राजा टुट जैसा कि उसको आज अच्छी तरह से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, यानी इस लड़का के रूप में राजा ने चेंज्ड हिज नेम, अपना नाम बदल दिया, टू टुटखेतन लिविंग इमेज ऑफ एमन, अपना नाम बदल दिया टुटखेतन से, यानी एमन की सजीव प्रतिमा। एंड ओवरसो ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, एंड ओवरसो, और पर्यवेक्षण किया, ए रेस्टोरेशन, एक पूर्वावस्था का, ऑफ द ओल्ड वेज, पुराने तौर तरीके की, और पुराने तौर तरीके की एक पूर्वावस्था का उसने पर्यवेक्षण किया। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years, ही रेंड, उसने शासन किया लगभग 9 वर्ष तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर किसी बिना उम्मीद के वह मर गया, उसकी मौत हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, रिगार्डलेस यानी अनादर करके, ऑफ हिज फेम, अपनी प्रसिद्धि का, एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और अपने भाग्य के बारे में केवल कल्पना करके। यानी कहने का मतलब
यानी टुट जो था अपनी ख्याति के प्रति क्या था, अनादर रखता था, लापरवाह था और अपने भाग्य का केवल अनुमान ही लगाता था। टट इज वन ममी अमंग मैनी इजिप्ट। इन दो कारणों से टट इज वन ममी यानी तट केवल एक शव के रूप में है, अमंग मैनी इन इजिप्ट यानी मिस्र में रखी हुए बहुत से शवों में से। हाउ मैनी नो वन नोज, यानी मिस्र में, पूरे मिस्र में कितनी सारी मम्मी है, कितने सारे शव हैं, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन एन inventory in late 2000 has recorded almost 600 so far as and is still काउंटिंग। द इजिप्शियन ममी यानी मिस्र का शव, द इजिप्शियन ममी यानी मिस्र की जो क्या है, ममी यानी शव हैं, शव प्रोजेक्ट है, यानी कह सकते हैं मिस्र का जो ममी प्रोजेक्ट है, विच बिगेन इन्वेंटरी जो कि अन्वेषण के रूप में शुरू हुआ इन लेट 2003 यानी 2003 के 3 में देरी से, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, उसने रिकॉर्ड किए हैं अभी तक गिने हैं लगभग 600 मम्मी यानी 600 शव, एंड इज स्टिल काउंटिंग और अभी भी शवों की गिनती कर रहा है, मम्मी की गिनती कर रहा है। द नेक्स्ट फेज यानी अगले चरण में स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल CT मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमेंस। द नेक्स्ट फेज यानी अगले चरण में स्कैनिंग द ममीज यानी शवों का स्कैनिंग होगा विद ए पोर्टेबल CT मशीन, एक पोर्टेबल CT स्कैन मशीन के द्वारा, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, जिसको कि राष्ट्रीय भौगोलिक समाज या सीमेंस के द्वारा दान किया गया है। इट्स मैन्युफैक्चरर जो कि इसके निर्माता हैं, किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, यानी किंग टुट यानी राजा टुट स्कैन की जाने वाली मम्मियों में से पहली मम्मी थी। राजा किंग की जो मम्मी थी, जो राजा किंग का शव था, वो CT स्कैन किए जाने वाला सबसे पहला शव था। इन डेथ मौत में, एज इन लाइफ और जीवन, मूविंग रिगली अहीड ऑफ हिज कंट्रीमैन, मूविंग रिगली जो कि किसके साथ, बड़े शाही ढंग से अहीड आगे बढ़े ऑफ हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों के मध्य, अपने देशवासियों में। तो स्टूडेंट्स आपके ये 10 पैराग्राफ ख़त्म हुए, पूरे हुए इस चैप्टर में। अभी 3 पैराग्राफ यानी 11, 12 एंड 13 अभी बाकी हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। इस वीडियो को बंद करने से पहले 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप नोट करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देंगे। व्हाट डिड रॉयल्स थिंक्स एंड होप इन टट्स टाइम। व्हाट डिड रॉयल्स थिंक यानी राजसी परिवार के लोग क्या सोचते थे और आशा करते थे इन टट्स टाइम यानी टट के समय में, शासन काल में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड टट हैव इन ग्लिटरिंग गुड्स। व्हाट डिड टट हैव यानी टट राजा क्या रखता था इन ग्लिटरिंग गुड्स यानी चमकती हुई दौलतों में, यानी राजा के पास जो चमकती हुई दौलत थी उनमें क्या क्या चीज़ें थीं। When did an anatomy professor x-ray the mummy, यानी मानव शरीर रचना, मानव शरीर विज्ञान के जो प्रोफेसर थे उन्होंने पहली बार एक्सरे कब किया, शव का एक्सरे कब किया। How long Amenhotep III rule over 18th dynasty। How long कितने समय तक, कब तक एमनहॉटप तृतीय ने शासन किया 18वीं शताब्दी के 18वीं वंशावली के ऊपर। और 5वां क्वेश्चन है, हु वाज इस्मेन खंकेर, यानी इस्मेन खंकेर कौन था, कब आया, इसका आंसर दीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।